आपको इच्छा है कि मेरे जेई मेंस में सर 99.0 प्लस परसेंटाइल आए। सर मैं ये चाहता हूं कि मेरी 99.0 प्लस परसेंटाइल आए। ये चाहते हो आप जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहते हो, मान लो ये आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी परसेंटाइल चाहिए। बात को ध्यान से सुनते जाना। अब आप हिसाब अगर लगाओगे, ठीक है ना, यहां पे तो कितना टाइम बच रहा है। आज अगर हम हिसाब लगाएं, ठीक है ना, आज क्या तारीख हो गई, 12 तारीख हो गई सितंबर की। तो भाई मान लो 15 दिन तो सितंबर के बच रहे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना, 90 डेज वो बच रहे हैं भाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और 15 दिन और मान लो 120 डेज बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 120 डेज, ठीक है, 3 महीने, 120 डेज मान लो, 100 बच रहे हैं। क्या चल रहा है अभी, सितंबर चल रहा है ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 15 दिन जनवरी के मान लो, 120 डेज मान लो, बस इतने ही बच रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बच रहे। सुनना ध्यान से, आप चाहते हो कि इतनी परसेंटाइल आए आपकी, ठीक है, इतनी परसेंटाइल आए आपकी। तो भाई कुछ भी करो, कुछ भी, ठीक है ना, कवर एवरीथिंग, कवर एवरीथिंग। बस यही बात है कि आप जो है ना सब कुछ कवर करो। जेई मेंस में कुछ छोड़ के मत जाना, आप कुछ भी मत छोड़ो। अब कवर एवरीथिंग का मतलब यह नहीं है कि बहुत डेप्थ तक पढ़ो, बहुत डेप्थ तक नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि भाई कुछ टॉपिक ऐसे हैं वो आप कर नहीं पाओगे। मान लो एवरेज स्टूडेंट हो आप, ठीक है ना, तो बस ये सोच लो कि मुझे सब कुछ कवर करके जाना है, सब कुछ कवर करके जाना है, राइट। तो मैं अगर फिजिक्स का ही एग्जाम्पल लूं तो 99 परसेंटाइल मान लो 300 नंबर है आपके, 300 में से 210 पे आ रही है, 300 में से 210 पे 99 परसेंटाइल आ रही है, मान लो, ऐसा मान लो, ठीक है, 300 में से 210 पे आ रही है, ठीक है ना। तो आपको चाहिए 70 प्लस मार्क्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में 70 इस 100 में से मतलब 70-80 नंबर चाहिए आपको, कम से कम इतने चाहिए, तब जाके आपके 99 प्लस। वैसे 210 पे आती नहीं है तो इससे भी ज्यादा ही चाहिए होते हैं, ठीक है ना, 70-75 के आसपास चाहिए होते हैं, 75 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं, समझ लो। तो आप ना ट्राई करो सब कुछ कवर हो। सिलेबस आप 100% करो, 100% करो, आप कुछ छोड़ के मत जाओ, कुछ भी मत छोड़ो। जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है ना, उसके भी फॉर्मूले रट के जाओ, उसके भी क्या करने हैं, फॉर्मूला रट के जाओ आप। हल्के हल्के लेवल पे सब कुछ करके जाओ। बात समझ में आई। कभी कभी क्या होता है, जेई मेंस में टॉपिक कुछ नहीं आता, हमें फॉर्मूला याद होता है, ठीक, और केवल फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाता है, फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाता है। बात समझ में आई। तो आपको ना सब कुछ कवर करना है, एवरीथिंग, सब कुछ कवर करना है आपको। ये आपको डिसाइड करना है अभी, क्योंकि अभी 120 डेज बच रहे हैं। आप ये सोचो कि जो चैप्टर आता नहीं है ना, उसको भी पढ़ के जाऊंगा मैं, उसके भी नोट्स देख के जाऊंगा, उसके भी फॉर्मूले देख के जाऊंगा। और ये काम मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये काम। ये काम आप कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। तो 99% 170 180 पे आ जाए भाई, पता नहीं है ना, सेफ स्कोर लेके चलेंगे हम तो सेफ स्कोर लेके चलेंगे। अगर आप 70-75 का टारगेट करते हो, एक आध में 55 भी आ जाते हैं, ये सोच लो ना। अगर आप 70-75 का टारगेट लेके चलते तो एक आध में तो 55 भी आ जाते हैं। तो कवर एवरीथिंग, और ये काम आज से तो कर सकते हो, आज से ही ये काम आज से ही कर लो। ये सोचना है कि देखो भाई, अगर बहुत डेप्थ तक भी सवाल नहीं हो पा रहे, लेकिन चैप्टर कवर जरूर करूंगा मैं, कुछ छोड़ना नहीं है। एडवांस में ऐसा नहीं हो सकता, एडवांस में आप 100% सिलेबस कवर कर ही नहीं सकते। कोई टॉपिक आपका बहुत बढ़िया होता है, कोई टॉपिक बहुत बढ़िया नहीं होता, लेकिन जेई मेंस में आप 100% सिलेबस कवर कर सकते हो। एक एक चीज पढ़ के चले जाओ, ठीक है। हाँ, और बस ये सोचो कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं देनी, किसी को कम नहीं देनी। जितनी देर फिजिक्स पढ़ोगे
उतनी देर केमिस्ट्री पढ़नी है और उतनी देर मैथ पढ़नी है। सबसे ज्यादा नुकसानदायक यही बात है कि कुछ कुछ लोग इंटरेस्टिंग जो लगता है उसको ज्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, जो बुरा लगता है उसको पढ़ते नहीं है। वो सबसे ज्यादा खतरनाक काम होता है, उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट ओके? बस ये करना है आपको।